सिंगरौली जिले में स्वच्छता अभियान के बड़े बड़े दावों के बीच नगरपालिका निगम सिंगरौली का कचरा प्रबंधन तंत्र सवालों के घेरे में आ गया। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 1 से 45 तक कचरा उठाने की जिम्मेदारी जिस सीटाडेल कंपनी को सौंपी गई थी, उस पर अब लाखों रुपए के फर्जी बिलिंग और घोटाले के गंभीर आरोप लगे हैं। जानकारी के अनुसार कंपनी ने कचरा संग्रहण और निस्तारण के नाम पर निगम से भरी भुगतान तो ले लिया, लेकिन मैदान में काम का अभाव और अव्यवस्था साफ नजर आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कंपनी द्वारा एकत्रित कचरा निर्धारित प्रसंस्करण केंद्र गनियारी ले जाने के बजाय रेलवे क्रॉसिंग के पास खुले में डंप किया जा रहा है, जिससे बदबू और प्रदूषण फैल रहा है। और आसपास के बस्तियों के लोगों ने बताया कि सड़े हुए कचरे से निकलने वाली दुर्गंध और जहरीली गैसों के कारण क्षेत्र में उल्टी, बुखार, त्वचा रोग और सांस संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं। पशुओं की मौत के भी मामले सामने आए। लोगों का कहना है कि कंपनी और नगर निगम के कुछ अधिकारी आपसी मिलीभगत से फर्जी बिलों के जरिए कई लाख रुपए का दुरुपयोग कर रहे हैं, जबकि कचरे से निकलने वाला गंदा पानी नालियों के माध्यम से काचन नदी और तालाबों में मिल रहा है। जानकारों का कहना है कि यह स्थिति यदि नियंत्रण में नहीं आई तो नल जल योजना के जल स्रोत भी प्रदूषित हो जाएंगे, जिससे आम जनता के स्वास्थ्य पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। नगरपालिका निगम सिंगरौली की उपायुक्त रूपाली द्विवेदी ने बताया कि सीटाडेल कंपनी के खिलाफ कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कंपनी को नोटिस जारी किया गया और यदि लापरवाही साबित होती है तो अनुबंध निरस्त कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जहां पर शहरवासियों ने इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। लोगों का कहना है कि निगम और ठेकेदार कंपनियों की मिलीभगत से न केवल जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बल्कि सरकारी खजाने को भी भारी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। जो ठेका दिया गया है कचरे को उठाने का, वो किसको दिया गया है? जी, ये भोपाल से एक कंपनी सेलेक्ट हुई थी सीटाडेल करके। वो काफ़ी मतलब 2020 में ही उनको ये काम दिया गया था डोर टू डोर कलेक्शन का। वही कंपनी एग्रीमेंट बेसिस पे भी काम कर रही है। इन्हें इन्वेस्ट कैसे करना रहता है? क्या फिर खुले में फेंकना रहता है या फिर कहीं और इनका डिस्पोज चार्ज? इनका प्लांट है जो गनियारी में है, वहाँ इनको प्रॉपर डिस्पोजल करना होता है। सूखा गीला कचरा अलग अलग डिस्पोज करना होता है। जो रॉ मटेरियल होते हैं उन्हें कहाँ डंप करने की इन्हें परमिशन दी गई जी, है? इनको रॉ मटेरियल इनका 3 या 4 तरीके से जो सेग्रीगेट करते हैं। ये MRF प्लांट इन्होंने बना रखा है गनियारी में, उसी में इनको सेग्रीगेट करना है। मैम, खुले में जिस प्रकार से डंप किया जा रहा है और पानी प्रदूषित हो रही है, मृदा प्रदूषण हो रहा है, लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं मैम, तो इसके लिए क्या कुछ अभी तक पहल किया गया है? जी, मुझे आप लोगों के माध्यम से सूचना मिली थी कि खुले में उनके द्वारा कचरा फेंका गया है, तो मैंने उनको नोटिस भी इशू किया है और उनका रिप्लाई ये आया था कि जिस प्लॉट को लेकर के कंप्लेन हुई थी वो उन्होंने वो किराए पे ले रखा था कचरा अलग अलग करने के लिए। तो वो उनके प्लांट से लगा हुआ जो प्लॉट है उसी जगह पे वो कचरा। मैम, क्या एनटीपीसी किसको अपनी जो प्रॉपर्टी है वो क्या किस ठेके पे दे सकती है क्या? क्योंकि वो 50 एनटीपीसी की 50 है जहाँ पे ये डंप हो रही है कचरा। मुझे जो जानकारी है वो गनियारी प्लांट के बगल के प्लॉट की है। इसके अलावा अगर कहीं और कचरा डंप हो रहा है तो मैं उसको दिखा दूँगी। मैम, वीडियो आपके पास प्रोवाइड करवाया गया था, उसको बाकायदे उस चीज़ जी, तो अब उसमें क्या कुछ एविडेंस? बगल की स्थिति थी, तो वो मैंने कंपनी से पूछा तो उन्होंने अवगत कराया कि वो उन्होंने किराए से ले रखा है अपने। गुमराह कर रहे हैं उनके ऊपर, फिर इस तरह से क्या कुछ कार्रवाई होंगी? नहीं, बिल्कुल, अगर उन्होंने गुमराह किया तो उन पर निश्चित कार्रवाई की जाएगी।